गजाननं भूतगणयादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं बाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम सुहागपुर के ये पावन दिव्य मंच में बैठे गांव के जम्मोदाई बहनी अभैया मन अवैया जवैया सबो मानस मंडलीला मानस मंच से जुड़ैया उद्घोषक महोदय और ये पावन मंच ला सजाए बर जेकर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका होगी उन सब के चरण में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा बालोद के तरफ से कोटि कोटि नमन स्वीकार करो। आओ चलन श्रीमद् रामचरित मानस के सुंदर कांड के पावन कथा यात्रा में जहां हनुमान जी महाराज और माता सीता जी के संवाद की चर्चा है। हनुमान जी महाराज के दिव्य चरित्र वो भी आज के पावन अवसर में, आज शनिवार है, एक कलयुग में प्रत्यक्ष देवता ईश्वर के प्रतिरूप या अनन्य भक्त अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज की उपस्थिति हर वो जगह में होती है जहां राम कथा के आयोजन होते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ये कहे जाते। जहां जहां भी राम कथा के आयोजन होते सूक्ष्म रूप से हनुमान जी महाराज वहां निश्चित रूप से बैठते और जिन जिन जगह में राम कथा के माध्यम से हनुमान कथा जिन जगह में होते वहां राम जी की उपस्थिति कहे जाते। ये धर्मशास्त्र के मान्यता है। तो ये मान करके चलो कि चूंकि यहाँ राम कथा हुआ थे तो हनुमान जी महाराज उपस्थित है और हम हनुमान कथा अगर करत हन तो यहाँ भगवान राम भी उपस्थित है। जिन जगह मोला चर्चा करना है वो जगह में हनुमान जी महाराज के भूख के वर्णन है। सुनहु देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ जान की जाहू रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु सियावर रामचंद्र की जय। आओ अपन मन मस्तिष्क में हृदय में भगवान राम ला बसा करके ये राम कथा में अवगाहन करे के प्रयास करबो। एक छोट पूर्ण भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। किस काम की
बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो पाया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो हो गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिलाती भारी भारी। गौतम नारी अहिल्या तारी शाप मिलाती भारी भारी। सिया रूप से मुक्ति पाई प्रेम मगन अति हर्षाई। सिया रूप से मुक्ति पाई प्रेम मगन अति हर्षाई। मुक्ति मिली तब वो बोली, मुक्ति मिली तब वो बोली, जय 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 श्री राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो 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 जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान पढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाने तेरे प्रेम से राम ने दर्शाया था। हंस खाके तेरे प्रेम
कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर में राम कथा के आयोजन करैया ये गांव के जम्मो भाई बहनी, दाई बहनी, आप सब पुण्य के भागी हो। आज वो अवसर है जहां मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पावन अवसर में हम और आप जीवो। और ये अवसर में राम कथा और राम कथा ला सब सुख के आधार बताए गए। और यही राम कथा में जब हनुमत कथा हो जाए, और वो भी कब? मंगलवार और शनिवार। मंगलवार भगवान आंजनेय नंदन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के बार, और शनिवार चूंकि शनिदेव के बार के, लेकिन वो शनि के कुचक्र या शनि के वक्र दृष्टिला शांत करिया हनुमान जी महाराज की कथा अगर हो, और ये कथा श्रद्धा पूर्वक अगर श्रवण करे जाए तो निश्चित मान करके चलो कि हनुमान जी की कृपा हम सब के ऊपर में निश्चित मान करके चलो बधी। हनुमान जी के विचित्र चरित्र के वर्णन रामचरितमानस में है। जिन जगह में हम आप मन के बीच में चर्चा करत हन, यहां हनुमान जी के भूख के चर्चा है। और आप सब जानते हो कि जिन समय हनुमान जी महाराज के जन्म अंजनी के गर्भ से होते, वो कुछ समय बाद ही बोला भूख लाख थे। और अन्य बालक मन से अद्वितीय है ये बालक। जिन जब भूख लाख थे तब देखते काला तो बोले सूर्य ला, वो बाल सूर्य जिन पूर्वा में उदय होवत रही थे, बोला बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों रोक भयो अंधियारो। ये ज्ञान के यात्रा हनुमान जी महाराज के जीवन के इतना लंबा छलांग कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जान्यो। वो भी कब? जब बहुत छोटे से अवस्था में है, जब जन्म हो हनुमान जी महाराज के। आज एक नवा जन्म है हनुमान जी महाराज के, आप ध्यान रखिए। संसार में सबके एक जन महतारी होते, लेकिन हनुमान जी महाराज के दो महतारी। और हम सब के कहीं न कहीं एक बार नहीं दो बार जन्म होते सबके। एक बार जब माता के गर्भ से हम जब निकलथन बाहर, तब वो पहला जन्म है। और दूसरा बार जब परमार्थ पथ के जब पथिक होथन, और जिन हमर आराध्य गए ओकर जब मिलन हो जाते, तो ये हमर दूसरा जन्म होते। हनुमान जी महाराज माता जानकी के खोज में आए, और जब से हनुमान जी महाराज माता जानकी के साथ में वार्तालाप करे के शुरू करे है, तो जिन जिन शब्द के संबोधन हो के वहां माता शब्द के संबोधन 9 बार आते। और तब जाकर के माता सीता बोला पुत्र के रूप में स्वीकार करते। लौकिक माता पिता तो हमर सबला हमला दिखते, और ओकर प्रति जिन कर्तव्य कर्म है हम आप सब करथन। लेकिन जिन सबके माता पिता के ओला जब जीवन में पहचान हो जाए, ओकर सन जीवन में जिन दिन हमर साक्षात्कार हो जाए, और ओकर कृपा जब हमर जीवन में परिलक्षित होए वर लग जाए, तो ये हमर नवा जन्म हरे, ये मान करके चलो। हनुमान जी महाराज 5 वरदान प्राप्त करते माता जानकी से। और ये 5 वरदान का है? तो बोले ये 5 वरदान हम सब के जीवन के 5 ठन प्राण हरे। हर आदमी के जीवन में, हर जीव के जीवन में 10 प्राण रहते। 10 प्राण, जिन ला 5 ला मुख्य प्राण कहे जाते, और 5 ला उप प्राण कहे जाते। मैं मुख्य प्राण के चर्चा कर रहा हूं आप मन के बीच में। ये 5 ठन जिन प्राण है, जेकर नाम है प्राण, समान, उदान, व्यान। प्राण, समान, उदान, व्यान, देवदत्त, कृकिल, कर्म, नाग और धनंजय, ये 10 प्राण। ये 5 प्राण जिनके हनुमान जी महाराज ला वो माता जानकी के आशीर्वाद से मिलते। और ये जगह में आशीर्वाद का मिलते हनुमान जी महाराज ला?
तो अजर अमर गुण निधि सुत होहु, बहुत करहु रघुनायक छोहु। ये 5 वरदान आप जरा विचार करके देखो। हर आदमी जिन्हें ये जीवन में अजर और अमर ही होना चाहते। जितना भी राक्षस मन भगवान के तपस्या करी, सब के सब एक ठन चीज मांगिन का, बोले हमला अमर बना दे। चाहे वो सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे कलयुग में हो या द्वापर में हो, हर आदमी ही चाहते कि हम अपन शरीर से अमर हो जान और हमला कोनो रोग मत सताए। और यही दूठन ऐसा चीज है जिनहा एकदम अनिवार्य है। जिन लड़का जन्म धरे है वह एक दिन बाढ़ी, और बाढ़े के बाद में किशोरावस्था में जाएगी, फिर जवान हो ही, जवान ले सियान हो ही, सियान ले डोकरा हो ही, और डोकरा के बाद इति श्री रेवा खंडे अंतिम अध्याय समाप्त। और ये शरीर ला बचाए पर न जाने कितना उपक्रम हम और आप करथन। संत मन की इनकी शरीर ला कतको बचाए की कोशिश कर ले, ये बचने वाला नहीं है। संसार में 7 चिरंजीवी ऐसा है जिन आज भी है ये संसार में, जो सतयुग से है, त्रेता से है, द्वापर से है। और ये मन कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। आप आश्चर्य करहु, हर आदमी अमरता चाहते, लेकिन 7 चिरंजीवी के नाम में जो पहला नाम है जिनला अमरता प्राप्त है, वो मृत्यु पर तरसत है, आज भी कलयुग में है। ये कब से है? ये द्वापर युग से जिया थे किस, और ये मरना चाहते हैं, लेकिन अमरता के वरदान ऐसे मिले हुए हैं कि ये मर नहीं सके। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। ये हरे कौन? तो बोले द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। और आप सब महाभारत के वो कथा ला सुने हो कि ये अश्वत्थामा के सिर में मणि रही से, ये मणिला भगवान कृष्ण दंड स्वरूप से ओला निकाल के ऐसने श्राप दे है कि आज के बाद जीवन भर ये घाव ला लेके, जब तक तुर जीवन रही तब तक ते जीवे। आज भी अश्वत्थामा जन के वो घाव ला लेकर के जिया थे, मरे के प्रयास करते, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो अमर है, वो मर नहीं सके। अब आप विचार करके देखो, हर आदमी अमरता चाहते। रावण खलो अमर होना चाहिए। हम काहू के मरही न मारे, हमला कोनो मत मार सके, इसे कहते। आदमी अमर होना काबर चाहते? बोले अपन जिन परिवार के ओकर से वो बिछड़ना नहीं चाहे, हर हाल में ये शरीर ला बनाए रखना चाहते। लेकिन विडंबना ये 7 जन के साथ में आप देख लो, पहला जिन पात्र है वो अमरता मिल ही कहां? तो अमरता जिनके वो अपन पुरुषार्थ के बल से नहीं मिल सके। कोनोला कहां से मिल ही? तो बोले कृपा के बल से मिल ही, आशीर्वाद के बल से मिल ही। और हनुमान जी महाराज ने जिन माता आशीर्वाद दिन सीता जी, वो सबसे पहला आशीर्वाद का है अजर अमर। अजर माने बिना रोग के, बिना बुढ़ापा के, अजर, जरा अवस्था ना आए, बुढ़ापा ना आए। और बुढ़ापा ही तो सबले बड़े रोग है। जवान रही तब तक कतको देखभाल करैया मिलगी, लेकिन जब आदमी बुढ़ा जाते तो कर पास में बैठैया घलो नहीं मिले। बुढ़ापा के मतलब ऐसे नहीं हाथ गोड़ चलत थे, बुढ़ापा ऐसे नहीं कहा तुम्हें, बुढ़ापा वो हरे। लेकिन जब हाथ गोड़ का करो थकते आदमी के, वो समय में आप विचार करके देखो, जिन अपन बेटा है वो बेटा घलो पास में बैठे बर सोचते 10 घाव। वो बेटा, वो बेटी जिनला आप आज प्राण से भी बढ़ के प्रेम करत हो, वो बेटा और बेटी घलो जब आप शरीर से असक्त हो जाओ ना, तो 15 मिनट घलो बैठे पर समय नहीं दे। याद रखियो ये बात। तो हनुमान जी महाराज ने माता जानकी दो वरदान दीस, 2 प्राण डालिस। पहला का अजर, बुढ़ापा, सकल गुण निधानम। ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जेकर जीवन में अवगुण ना हो।
कतको गुणवान आदमी रही ना तेकरो जीवन में कोई ना कोई अवगुण जरूर रही, एकदम अकाट्य सत्य है। गुणेज गुण काकरो जीवन में नहीं रह सके। अरे ब्रह्मा जी जब ये संसार ला बने तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, गुण और दोष ला मिला करके ये संसार ला बना है, तो गुणे गुण काकरो में कैसे रहेगा? हो ही नहीं सके ऐसा। लेकिन ये आशीर्वाद जो ये माता सीता है, जो प्रकृति से पार माया महामाया है, वो जब आशीर्वाद दे दी तब हनुमान जी महाराज गुण निधि हो गए। एकर अंदर में गुणे गुण है, कोई अवगुण नहीं। ये मां के आशीर्वाद है। 3 ठन अजर अमर गुण निधि। और ओकर बाद चौथा सुत हो। बोले बेटा ते आज से मोर बेटा हो गए। हनुमान जी महाराज जब भगवान राम जी से मिलिस ना तो राम जी बेटा नहीं कह सोला, राम जी बेटा नहीं कह सोला। माता सीता के जब पता करीस और मां सीता जब बोला स्वीकार कर लीस कि ते मोर बेटा, तब ये लंका से जाए के बाद भगवान राम हलो मोहर लगा दिस कि हाँ अब ते मोर बेटा। काबर माता हा सर्टिफिकेट दे दिस। तो मां जब कही दी कि भाई ते मोर बेटा है, तब बाप हलो मान गए। और माता और पिता जब हनुमान जी महाराज ला मिल गए तो ओकर जीवन के पूर्णता हो गई। ये हनुमान जी के चरित्र है। तो चौथा वरदान बेटा होए के वरदान दिस, और 5वां ये प्राण डालिस हनुमान जी महाराज में। 5वां वरदान का बहुत करहु रघुनायक छोहु। हनुमान जी बहुत प्रेम करे भगवान हतोर से, ये प्राण हरे। देखो हम और आप भगवान संकट को प्रेम करथन एकर कोई मायने नहीं है। भगवान लाते कतना प्रेम करता एकर कोई मायने नहीं है। मायने एकर है कि भगवान तोला कतना प्रेम करते। हमन तो रोज सच संवर के मंदिर जाथन भगवान ला दिखाए बर कि देख मोर सुंदर सुंदर कपड़ा है, और महतारी मन तो गहना गोरे पहन के जाते। जब भी कोई मंदिर जाई तो बिल्कुल सच संवर के, नहीं बुरा माने के बात नहीं है। हर माता मन के ये आदत में शामिल है कि जब भी भगवान के पास जाओ तो सच संवर के ही जाओ, अच्छा बन के जाओ, लेकिन अच्छा मन लेकर के घलो जाओ। मन अगर खराब है तो फिर अच्छा सजे संवरे के कोई मतलब नहीं। भगवान ला हम कतको देखने का मतलब नहीं है, भगवान हमला देख ले बस, मतलब एकरे है। और एकरे से हनुमान जी महाराज तब गदगद हो गए, कृतकृत्य हो गए जब ये सुनिस कि बहुत करहु रघुनायक छोहु। आज हनुमान जी महाराज के 9वां जन्म हो गए। और जब जब हनुमान जी महाराज के जन्म होते ना तो बड़ जोर से भूख लागती। अब भूख लगी तब हनुमान जी महाराज कहा कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। बोले मां मोला बहुत जोर के भूख लगे, बहुत जोर के भूख लगे है। काबर भूख लगे है? लागी देख सुंदर फल रूखा। ये अशोक वाटिका में जो सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, एला देखे के बाद माँ बोला बहुत जोर के भूख लगे है। माता सीता पूछिस बेटा ओतका दूर लेते राम जी कर ले किसकिंधा ले आहस कहीं च नहीं खास गा। हनुमान जी महाराज की कोई खवैया खवाने वाला मिलती तक खाते माँ, मोला कोनो खवाने वाला नहीं मिली। जतका मिली रास्ता हम सब खाने वाला मन मिली। जेन मन मिली ते मन खाबोच का है। कौन मिली? सब ले पहली सुरसा। सुरसा मिली तो वो किस के आज सुरन मोई दिन ना हारा, आज देवता मन भर के आहार दे है, आज मैं तोला खाऊं। सुरसा सब ले पहले वही मिली, वो किस में तोल खाऊं, खिलाने वाला कहाँ है। ओकर बाद मिली सिंहिका, सुरसा के बाद सिंहिका। अब ये सिंहिका कौन है? तो बोले समुंदर के ऊपर में जेन भी पशु पक्षी मन उड़ावे, गगनचर मन उड़ावे, तेकर छैहल धरे तो वो रुक जाए। और बस छैहला ऐसे मुंह में डालती तो वो अपने अपन मुंह में अंदर बात फिनिश। ये सिंहिका हनुमान जी महाराज लगलो धरलिस उसने खाऊं की के। हनुमान जी महाराज 1 लाख जमई तो वही कर रही तीसरी रेवा खंडे। अंतिम अध्याय खत्म। आखिरी में जब लंकम प्रवेश करत रही तब मिली लंकनी,
और लंकनी कहा कि मोर आहार जहां लगी चोरा, ये चोरी चोरी ते खुश रहा था, वो ऐसने चमन धर धर के खातों, तो खवाने वाला कहाँ है? बोले माँ, बोला आज तक जितना मिली सब खाने वाला मिली, खवाने वाला एक को झन्नी मिलेगे। और आज जब माँ सीता के हाथ से कोई खाए बर मिल जाए, ओकर प्रसाद से कोई खाए बर मिल जाए, तो मोर जीवन की धन्यता हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ एक छोट कुन भजन के साथ कथा प्रसंग आगे बढ़ाओ। हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे सुख के गठरी साचे हर दुख बाना, छोड़ दे तन सुख के गठरी साचे हर दुख बाना, तन के तारा टोर टोर के तूनक हन मन ताना, तारा टोर टोर के तूनक हर मन तारा, फेंके हन सब मान पड़ाए, फेंके हन सब मान पड़ाए, बटोरत हन गारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे, धारिया घर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे, हमर जमाना
जमाना मानो रोटी उनहा मोल होगे। जिनगानी के धड़कन खाते, जिनगानी के धड़कन खाते, बूढ़िन विद्याधारी कबीरा हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हमू खड़े हन बीच बजरिया, गावत सबों के खैर। हमू खड़े हन बीच बजरिया, मांगत सबों के खैर। ना कहो सोमया हमर है, ना कहूँ से मैं। ना कहूँ से माया अमर है, ना कहूँ से बैर। तो भोले हमार गुजारा नहीं, तो भोले हमार गुजारा नहीं। हाथन रोज तू तारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी महाराज की सुना हुमा तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। बोले माँ मोला बहुत जोर के भूख लगे, सुना हूँ माँ तुम ही अतिशय भूखा। और देखो लड़का ला जब भूख लागते ना तब बाप करनी जाए बाप हा थोड़ा कठोर स्वभाव के होते, और थोड़ा का बनेज कठोर स्वभाव के होते। कहीं खाई खजाना खलो खाए के रही ना तो पैसा मांगी बाप करनी मांगे, हालांकि मिली तो बापे से मिली। लेकिन कही महतारी ला काबर महतारी के जीवन में वात्सल्य होते, और ये वात्सल्य जिनके घर महतारी के अमूल्य निधि है, इला हर महतारी ला समझना चाहिए। आज कलयुग में हमार छत्तीसगढ़ तो बहुत बढ़िया है दाई हो, अन्य प्रदेश वन में जाके देखिए हो तो अपन शरीर सुख के खातिर आज अपने पेट के कोख के लइका लगलो मार के दूसरा सन महतारी भागा थे। ये समाचार में दिखते सुने बर मिलते। बे नमन कर तो हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी मल्ला जहाँ ऐसा केस नहीं मिले, और ये बड़ा सौभाग्य के विषय है हम सबके लिए। माता सीता देखी हनुमान जी महाराज बड़ा भूखा है, तो एक खन बात की सुन सुत करे ही विपिन रखवारी। बोले बेटा यहाँ ये सुंदर सुंदर फल ला कोनो मत खाए, ऐसे कही के ना रखवार बैठारे है महाराज रावण। यहाँ फल खाना मना है। परम सुबट रजनीचर भारी, एक से एक राक्षस मन के नियुक्ति हो है कि देखो सावधानी है, बरतना है कि ए बाघ के कोई फल मत खा सके।
और अशोक वाटिका के एक विशेषता यह है कि वहां हवा घलो चलते ना तो ऐसे मंद मंद चलते कि वहां के एक ठन सूखा पत्ता घलो पेड़ से गिरे मत, नहीं तो रावण के वो दंड के भागी बनी। सीता जी के इशारा ये है कि यहाँ के फल खाए बर मनाही है तो खाना काला है। रावण के राज के बड़ा विचित्र विशेषता है महतारी। हनुमान जी महाराज जब गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाए पुर दुर्ग विशेषी, लंका ला देखी तो वहां देखी इसका तो बड़े बड़े राक्षस है वहां, और बड़े बड़े राक्षस मन करत का है, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। यहां कुछ चीज में छूट है और कुछ चीज में पाबंदी है। का चीज ला खाए में छूट है तो कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। भैंसा खाना है तो खुला छूट, राक्षस मन खाते बफे सिस्टम में लंका में। फल खाना सख्त मना ही, एक मन के रखवारी करा थे राक्षस मन, फल ला नहीं खा सकस। भैंसल खावे खा, महिष महिष माने भैंस भैंसा, मनखे को न भूले भटके आगे तो काट कूट के खा जा, लंका के रिवाज है। एमे कोई पाबंदी नहीं। कहीं महिष मानुष धेनु गाय, गाय खाना है तो कोई मना ही नहीं, फल खाना है तो दंड मिली। मानस में लिखा है भाई, मैं अपन ढाले कहीं नहीं कहा था। कहीं महिष मानुष धेनु खर अज गदहल खावे खा,